बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बहस है फस्लुन फी क़िस्मति तरकात बैनल वरसा वल गुरमा, ये बयान हो चुका है, लेकिन इसका आखिरी हिस्सा जो है उसकी तौज़ीह बाकी थी, उस पर अमल भी बाकी था। ये अम्मा फी क़ज़ाई दुयून फदैन कुल्लु गरीम बिमंज़िलति सिहाम कुल्लि वारिस फिल अमल, और आगे इन तकाना फी तरकति कुसूर फब्सुति तरका वल मसअलता किलतैहिमा इजअलहुमा मिन जिनसिल कसर सुम्मा क़द्दिम फ़ीहिमा रसमनाहु। इतना ही समझना है। तो आइए बुनियादी तौर पर या तमहीद के तौर पर ये बात ज़हन में लाएं कि जब भी हिस्सेदारों यानी वारिसीन के हिस्से बराबर बराबर नहीं बंट सकेंगे तो तसहीह की ज़रूरत पड़ती है, और तसहीह के 7 उसूल हैं, जो सातों उसूल आप समझ चुके हैं। और उनके बाद करना क्या होता है कि जो असले मसला है, जितने से मसला बना है वो, और जितना तरका छोड़ा वो, दोनों में देखेंगे कि हुजूर, तबायुन किताब है नजर या नहीं आ रही है। जी किताब नजर नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, गलती हो गई। अब किताब नजर आ रही होगी। जी हुजूर आ रही जी हुजूर, जी नजर आ रही है। तो ये जो तसहीह से तक़सीम तरका का जो बयान है वारिसीन में और गुरमा में, कर्ज खाओं में, ये बयान हम पढ़ चुके हैं। इसकी आखिरी 2-3 सतरें जो 2 बातें हैं वही रह गए, ये क़ज़ाए दुयून वाला मसला और तरका में कुसूर वाला मसला। इसी की वजाहत मकसूद है। तो चलिए देखिए कि हमने तरका को तसहीह के 7 उसूलों पर अमल करने के बाद तरका बांटने की कोशिश की, तो उसमें देखा कि अगर तरका और असले मसला में तबायुन है तो हर फरीक के जितने भी हिस्से हैं उसको ज़रब दे दिए कुल्ले तरका में, और जो हासिल आए उसको तकसीम कर दिए कुल्ले मसअला में, तो ये हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 7 दीनार वाली बात थी, 7 दीनार, और मसला मिसाल के तौर पर अगर 12 से बना, और बिनतान को फॉर एग्जांपल जो है वो 8 मिले, तो 8 को ज़रब दीजिए 7 से, और जो हासिल आए उसको तकसीम कर दीजिए 12 से, हो जाएगा। ये तो आपने कर लिया काम इस पे। तो जो किसी का हिस्सा मिला उसको ज़रब दे दीजिए तरका से, और जो हासिल आए उसको तकसीम कर दीजिए असले मसला पे। ये असले मसला है और ये तरका है। अगर दोनों में तबायुन हो, तवाफुक हो, तो जो हासिल आए उसको वक्फ से ज़रब दीजिए, और जो टोटल आए उसको असले मसला के वक्फ में तकसीम कर दिए। ये बात हो गई, पहले ही हम सब सीख चुके हैं। अब आ जाइए फरमाते अम्मा फी क़ज़ाई दुयून फ़दैनु कुल्ले गरीमिन बिमंज़िलति सिहाम कुल्ले वारिस। क़ज़ाए दुयून का मसला हो तो हर गरीम का दैन हर वारिस के सिहाम के दर्जे में है फिल अमल। व मजमूअत दुयून बिमंज़िलति तसीह, और दुयून का मजमुआ तसीह के दर्जे में। इसका मतलब क्या हुआ कि
अगर मिसाल के तौर पर जैद का इंतकाल हुआ और इसके 3 जो है बकर, अम्र, खालिद, ये 3 जो है वो कर्ज खा है, 3 लोगों ने इसे कर्ज दिया था। बकर ने 5 दिया था, अम्र ने 10 दिया और खालिद ने 15 दिया। तो 15 10 10 25 और 5 30। टोटल कर्ज की आमदनी 30 हो रही है, कर्ज की रकम 30 बन रही है। तो अब यहाँ पर 30 ही को असले मसला बना देंगे। जितनी भी जायदाद, अगर उसका तरका भी 30 है तो साफ बात हो गई कि 30 में से 5 बकर को दे दें, को 10 दे दें, खालिद को 15 दे दें। लेकिन अब देखें कि अगर तरका में और असले मसला में यूं मान लें कि इसी सूरत हाल में मसला तो बनाया 30 से, क्योंकि कुल 30 रुपए इन लोगों ने जैद को दिए थे। बकर ने 5 रुपए दिए थे, अम्र ने 10 रुपए और खालिद ने 15 रुपए दिए थे। लेकिन जैद के पास तरके के तौर पे जो पैसे हैं वो 20 ही रुपए हैं। तो 30 कर्ज है और 20 रुपए हैं। अब कैसे दिया जाएगा? तो यहाँ पर भी वही अमल करेंगे। तो 20 की निस्बत देख लीजिए, है ना। तो 10 जो है 30 को 3 मरतबा में काटता है और 20 को 2 मरतबा में काटता है। तो इसका मतलब ये हुआ 5 को 2 में ज़रब कीजिए, 10 हो गया, और 10 को फिर 3 पर तकसीम कर दीजिए। तो इसका हासिल होगा कि 3 सही 1/10। यहाँ पर 10 को 2 में ज़रब कीजिए, 20 हो गए, और 20 को कितने में तकसीम कीजिए? 3 पर। 3 छक्का 18। बच गए 2 सही 2/20। 15 में देख लें, 15 को आप ज़रब कर दीजिए किससे? 2 से। कितने हो गए? 30। और फिर 30 को तकसीम कर दीजिए 3 से। हासिल कितने हुए? 10। इसका मतलब ये हुआ कि खालिद को 10 मिलेंगे, इसको 6 और इसको 3। लेकिन 6 में 2 सही, ये गलती हो गई ना। 1 मिनट, ये जो हिसाब है गलत हो गया। अम्र ने जैद को 10 रुपए दिए थे, तो 10 को आप इसमें, इसका तवज्जो है, तो 10 को आप 2 पे ज़रब देंगे, कितना हुआ? 20। और फिर 20 को आप 3 पर तकसीम कर देंगे, तो 3 छक्के 18 और बचा 2। तो इसका होगा 6 सही 2/10। इसका हो गया 3 सही 1/10। हो गया।
तो अब ये देखिए कि ये 10 हैं, ये 6 और ये 3 हो गया ना, ये 19 और ये 10। ओहो, मैंने ये इसको जो है ना लिखते यूं है, 6 में से 2 बचा है ना, तो 6 से ही 2/3, ये इसको रखते हैं नीचे बटा पे। हिसाब के बारे में तवज्जो रह जाती है, कसूर वाला हिसाब आसान नहीं होता। तो 3 में से 1 और 3 में से 2, ये भी तो दोनों मिला के 1 हो गए। इसको जब 1 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये देखिए कसूर। तो अगर जैद के पास कुल 20 रुपए हैं और कर्ज की रकम 30 रुपए बन रही है, तो जिसने जिसने जितनी जितनी रकम दी है, ऐसा नहीं करेंगे कि खालिद ने 15 दिए तो 15 खालिद को दे दें, बकर ने 5 दिए तो 5 दे दिया, ने 10 दिया तो उसको छोड़ दें। जो शरह है उसमें से हिस्सा मिलेगा। 20 में से खालिद को 10 मिलेगा, और अम्र ने 10 दिया था तो उसको 6 रुपए और 1 रुपए का के 3 हिस्से करके 2 हिस्से, और बकर ने चूंकि 5 रुपए थे तो उसको 3 रुपए और फिर 1 रुपए में से 3 हिस्सा करके 1 हिस्सा, सुलुस। इस तरह मामला होगा। चलिए, ये हिस्सा तो हमने क़ज़ाए दुयून वाला कर दिया। अब यहाँ पर आ जाइए आप, व इन काना फी तरकते कुसूर, अगर तरके में कुसूर हो, तरके में कुसूर हो तो क्या करेंगे? फबसुती तरकता वल मसअलता किलतैहिमा, तो आप क्या करिए, मसअला और तरका दोनों को फैला दीजिए। ऐ इजअलहुमा बिन जिनसिल कसर, यानी दोनों को कसर की जिन्स से कर दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर उसके पास 25 रुपए 50 पैसे हैं, 25.5 रुपए, तो 25 को जो है ना 2 की जिन्स से कर दीजिए, उसको भी 50-50 के टुकड़ों में बांट दीजिए। तो 25 दूनी 50 और एक मिला आधा जो है ना मिला करके 51 हिस्सों में बांट दीजिए, क्योंकि कसर की जिन्स से करना है ना। तरके में कुसूर हो तो क्या करेंगे? तरके में कुसूर हो तो क्या करेंगे, देख लीजिए। मिसाल के तौर पर जैद का इंतकाल हुआ और उसने 25 रुपए छोड़े, लेकिन 25 रुपए पूरे नहीं, बल्कि 25 रुपए और 50 पैसे, इसको हम परसेंटेज के एतबार से ये कहते हैं, और बटे के एतबार से कहेंगे तो हम ये कहेंगे 25 सही 1/2। ठीक है, इतने रुपए छोड़े। और इनका कोई भी मसला बना लीजिए। मिसाल के तौर पर ये जो है ना, और उसने माँ छोड़ी, बाप है और बिन्त बिन्त, तो बिन्त बिन्त की वजह से माँ का भी सुदुस है, बाप का भी सुदुस है, और ये सुलसान है। तो जी हाँ, अब सुलसान और सुदुस सुदुस तो कितने से मसला बनेगा? 6 से मसला बना। 1 दे दिया आपने वालिदा को, 1 दे दिया वालिद को, और 2-2 दे दिया आपने बेटी, एक-एक बेटी को। ठीक है, तो 6 से हिस्सा तो बिल्कुल बराबर बढ़ गया। लेकिन जब तरका तकसीम करने पर आए तो ये 25 नहीं है। अच्छा, इसे 25 के बजाय आप 24 कर दीजिए। इसको 25 के बजाय आप क्या कर दीजिए?
24 कर दिए तो और मसला आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर 24 होता तो मामला आसान होता ना, कि 24 को 6 पर बांटना आसान था। ठीक है, 6 चौको 24, तो माँ के एक को 4 से ज़रब देते और बाप के एक को भी 4 से ज़रब देते, और बिन्त के 2 को 4 से, बिन्त के 2 को 4 से, तो इनको 4 4 8 8 हो जाता ना हिसाब बराबर जी। अगर ये सिर्फ 24 होता तो कुसूर नहीं होते, क्योंकि 6 और 24 में तदाखुल है ना, तो 6 एकम में 6 और 6 चौको 24, तो माँ के एक को 4 से ज़रब देंगे तो कितना होगा, 4 होगा ना। इसी तरह बाप के और 2 बिन्त के 2 को 4 से ज़रब देंगे तो क्या हुआ, तो इस तरह से 4 4 और 8 8 हो गया, मसला हल हो गया। लेकिन अगर ज़ैद जिसका इंतकाल हुआ उसके पास 24 रुपए नहीं बल्कि 24 रुपये 50 पैसे हैं, 24.5 रुपए। तो अब इन्होंने बताया कि जो कसर है ना उसी की जिन से आप 24 को भी कर दीजिए, सबको बढ़ा दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर दिमाग से हिसाब करना बहुत आसान होता है, ये फार्मूले से चलना ज़रा मुश्किल होता है। 24 रुपये 50 पैसे हैं, तो आपको इन लोगों में बाँटना है, तो 24 रुपये को भी 50-50 पैसे का अठन्नी-अठन्नी बना लीजिए। तो 24 रुपये की 24 अठन्नी बनाएँगे, 24 डबल हो जाएगी ना, तो 48 अठन्नी हो जाएगी, और एक जो और है 24.5, उस एक अठन्नी को मिला लीजिए, तो कितनी अठन्नियाँ हो गई, 49 हो गई, 49, ये आप कर लीजिए। जो पूरे आहाद हैं उनको कसर की जिन से कर लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से मसअले को भी उसी कसर की जिन से कर लीजिए, यानी 24 को 2 से ज़रब दीजिए और 6 को भी 2 से ज़रब दीजिए। अब करना क्या होगा कि 24 को 2 से ज़रब दे करके 24 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या होगा 48, और इस 1/2 में जो 1 बचा हुआ है इसको जोड़ दीजिए तो कितना हुआ, तो अब ये तरका हो गया 49। तरका कितना हो गया, यही मामला आप यहाँ भी कर लीजिए। असले मसला में, असले मसला 6 है, तो 6 को भी आप ज़रब दे, चूँकि 2 से ज़रब दिया ना, तो 6 को भी ज़रब दे दीजिए 2 से, और हासिल 12 हो गया। तो अब मसला, असली मसला बन गया 12, तरका बन गया, तरका बन गया 49 और मसला बन गया 12। ठीक है, अब 12 और 49 में निस्बत देखिए, तो आपको कोई निस्बत हासिल होगी नहीं। ठीक है, तो हर एक के हिस्से को आप उसी तरह अमल करिए जो आपने पहले अमल बता दिया, कि पहले वाले 6 से माँ को 1 मिला था, बाप को 1, बेटी को 2, बेटी को 2। तो अब 6 इसको नहीं बल्कि 1 को 49 में ज़रब दीजिए। ठीक है, तो कितना होगा 49, और उसको तक़सीम कर दीजिए 12 से। ठीक है, 12 चौको 48, बचा 1, तो ये हो गया 4 सही 1/12। बिल्कुल यही मामला हो जाएगा इसका भी ना, बाप का भी 4 सही 1/12। अब 2 के साथ अमल कर लीजिए, 49 को 2 से ज़रब दीजिए, 2 से ज़रब दीजिए, तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 18 में से 8 रखेंगे, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 9, 98 हुआ ना। और 98 को तक़सीम कितने से करें, 12 से, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12/96 हुआ ना। 96 कितना बचा 2, तो इसका मतलब यह हो गया कि
8 सही 2/12, तो ये हो गया इसका 8 सही 2/12, दूसरी बेटी का भी हो गया 8 सही 2/12। अब इसमें जब जोड़ेंगे हम तो 8 8 8 4 4, ये कुल कितने हो गए? 24 हो गए। अब इनको ऊपर वाले फ्रैक्शंस को जोड़ लीजिए, 2 2 1 1, 2 2 4 1 5 6, 6 को निस्बत निकालिए 12 से, हैं? ये जो 6 हुए, ये कितने हो गए? 6 ओवर 12, 6 ओवर 12, तो आधा हो गया ना? तो 24 सही 6/12, 24 सही 6/12 बिल्कुल वही तो है 24.5, है कि नहीं है? इस तरह करना पड़ेगा। ये हमने आपको बता दिया कि अगर कसूर होंगे तो क्या करेंगे। किसी के पास 25 रुपए है और चवन्नी है, तो फिर क्या करेंगे? उसकी जिनसे करेंगे, यानी 24 को 25 को 4 से ज़रब देंगे, 100 हो जाएंगे, फिर 1 मिलाएंगे तो 101। अगर 10 पैसे हैं तो 25 को 10 से ज़रब देंगे 250 और 1 मिलाएंगे 251। तरकाई ऐसा छोड़ा है, क्या करें? तो इस तरह से इतने टुकड़े करके आप हिसाब लगा सकते हैं। यही बता रहे थे कि देख लीजिए, व इन कान फी तरकति कुसूरुन, तरके में अगर कुसूर है ना, फ्रैक्शंस हैं, फब्सुती तरका, तो तरके को फैलाओ और मसले को, दोनों को फैलाओ। और किसमें फैलाना है? उसी कुसूर की जिन्स में। अय इजअलहुमा मिन जिनसिल कसर, कसर की जिन्स से बनाओ। और फिर क्या करो? सुम्मा क़द्दिम फ़ीहि मा रसमनाहु, जो हमने पहले बयान कर दिया वही काम करो। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। चलिए ये बात हो गई, अब आगे चलिए एक और चैप्टर हम पढ़ते हैं, तखारुज का बयान। जी, तखारुज का बयान। तखारुज के बयान से मुराद क्या है? कि जितने भी वारिसीन हैं, उनमें से एक वारिस अपने आप को जो है वो हिस्सा लेने से जो है निकाल लेता है। कहता है कि मैं हिस्सा नहीं लेता, बल्कि मेरे ऊपर चूंकि मय्यत का कुछ हक था, उस हक से दस्तबरदार होते हुए मैं हिस्से से भी दस्तबरदार होता हूँ। उसको हम कटे पीटे कर लेंगे। वो मुझे देना था तो मान लिया कि मैंने दे दिया, और मैं लेता नहीं। जैसे शौहर के मामले में हो सकता है कि बीवी का इंतकाल हो गया और शौहर ने उनको महर दी, है ना? तो अब जब हिस्से लगने लगे तो शौहर का तो या तो निस्फ होगा या रुबू होगा। जब माँ बाप और बेटा बेटी सब में बंटने लगा तो शौहर ने कहा कि बीवी को तो मैंने महर दी नहीं, तो मेरे जो हिस्से हैं ना वो मुझे मत दीजिए आप लोग। मैंने महर के मामले में, मैं महर के का जो मुतालबा मेरे ऊपर है, उसके मुकाबले में मैं अपने हिस्से को छोड़ देता हूँ। इसी को कहते हैं तखारुज। तखारुज का मतलब दरमियान से उसको निकाल देंगे। ठीक है? मन सालहा अला शैइन मिन अत-तरका फतरह सिहामहु मिन अत-तस्हीह सुम्मा क़सिम मा बक़िया मिन अत-तरका अला सिहामिल बाक़ीन। जो तरका में से किसी चीज पर मुसालहत कर ले, किसी चीज पर मुसालहत कर ले, तो तरके में मुझे मिसाल के तौर पर निस्फ मिलना है या रुबु मिलना है, लेकिन मुझे महर भी देनी है, तो मैं महर नहीं देता और मैं तरका नहीं लेता। ठीक है? ये मुसालहत कर ली, तो फिर करो क्या? उसके सिहाम को तसी से साकित कर दो। तराहा यतरहु का माना होता है फेंकना, हटा देना। तसही से उस मुसालिह, जो बंदा तखारुज कर रहा है, जो अपने आप को हिस्सेदारों के बीच से निकाल रहा है और अपने हिस्से से दस्तबरदार हो रहा है, उसके सिहाम को आप निकाल दीजिए, और जो बाकी बचे तरके से उसको बाकी लोगों के सिहाम पर तकसीम कर दीजिए। हो गया काम। कज़ौजिन व उम्मिन व अम्मिन, जैसे शौहर और माँ और चचा। शौहर और माँ और चचा, यहाँ पे देखिए आप,
शौहर और माँ और चचा, इसका मतलब इंतकाल हिंदा का हुआ है ना। इसने छोड़ा शौहर और माँ, और कौन है? अब बताइए कि शौहर और माँ और चचा हो, तो शौहर का तो निस्फ है ना यहाँ पे, और माँ का क्या है? सुलुस है। सुदुस नहीं, यहाँ सुलुसे माँ बकिया होगा। और बाकी चचा का। तो 2 का जब टकराओ, शौहर का निस्फ है ना, तो 2 का जब टकराओ सुदुस वगैरह या सुलुस वगैरह से होगा, तो मसला कितने से बनता है? 6 से बनता है। तो माँ का निस्फ, शौहर का निस्फ कितना हुआ है? 3 हुआ ना, तो 3 दे दिया गया। और माँ का जो है ना बाकी शौहर के चचा तो असबा हो गया ना, तो शौहर को देने के बाद शौहर माँ के हैसियत 16 से माँ बकिया 16 से कुल निकालिए आप लोग। ये बताया कि 16 से माँ बकिया जो है सिर्फ 2 ही सूरतों में है कि शौहर और अबवैन हो या ज़ौजा और अबवैन हो, और यहाँ अबवैन तो है नहीं बल्कि सिर्फ माँ है। इसका मतलब 16 से कुल हुआ। इसका मतलब 16 से कुल हुआ, क्योंकि अबवैन नहीं है। तो चलिए, तो माँ का 16 से कुल जो है ना 6 में से कितना हुआ? 2। तो 3 और 2 देने के बाद चचा तो असबा है ना, कितना बचेगा? हो गया मामला। लेकिन शौहर ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर हिंदा के जो हुकूक थे उनमें से महर का भी हक था, मुझे मेरा हिस्सा मत दो, क्योंकि महर मैंने दी नहीं है, तो मैं उसको, वो मेरी तरफ से हो जाए और मैं अपने हिस्से से 10 बता होता हूँ। तो अब टोटल से शौहर के सिहाम को माइनस करिए। असली मसला क्या है? 6। शौहर का हिस्सा कितना है? 3। तो 3 से 6 से 3 को खत्म करिए, घटाइए, बचा कितना? 3। माँ को 2 दे दीजिए, चचा को 1 दे दीजिए, काम खत्म। और ये हो गया मतरूह जी। नहीं, पैसा ये होगा कि जाएगा कि का मामला नहीं है, उस वही चला जाएगा इन लोगों को। यानी अगर 60 रुपये माँ ने छोड़े थे, हिंदा ने छोड़े थे, तो अभी 6 जगह बांटा था आपने, 10-10 का हिसाब किया था। हाँ, तो अब जो है ना उसको 6 जगह करने का बजाय 3 जगह ही बांटिए। तो 60 को 3 जगह बांटेंगे तो 20-20 होगा। तो 20-20 40 माँ को दे देंगे और 20 किसको दे देंगे? चचा को। बात हो गई ना? देख लीजिए। चलिए, ये तो हो गई बात। हजरत मेहर कहाँ गया सर? हैं? उसने जो मेहर का मुतालबा किया था, तो मुझे मेहर दे दो। हाँ, वो महर वाजिबुल अदा है, तो वही तो रकम जा रही है उन लोगों के पास, क्योंकि उसी से महर को माइनस करवा रहा है ना। देख लीजिए कि वो महर की जो रकम है, शौहर अगर देता महर, तो उसमें 3 रुपए मिसाल के तौर पे महर के थे, तो 6 से मसला बनता
और बचते कुल पैसे बन जाते 3, ये दे देता तो कुल पैसे 9 बन जाते, है ना। तो शौहर 3 लेता तो फिर 6 हो जाते, और फिर 6 में से माँ को मिलता और उनको मिल जाता, तो वही अपने को हटाया, वो बना दिया महर। बात तो वही हुई कि नहीं जी हुई? या तो जी अपना हिस्सा लेकर के अलग होता, और या फिर उसी को महर बना दिया। इसी को तखारुज कहते हैं, जो मुझे मिलना है उसी को महर बना लीजिए। हम कहाँ पढ़ रहे थे? तखारुज कहाँ है? चलिए फिर देख लीजिए, मन सालहा अला शैइन मिन अत-तरका फतरह सिहामहु मिन अत-तसीह। जो तरके में से किसी चीज पर मुसालहत कर ले तो उसका हिस्सा जो है तसीह से साकित कर दो, और जो बाकी बच रहे तरके से उसको बाकी के सिहाम पर बांट दो। जैसे शौहर और माँ और चचा, फसालह ज़ौजु अला मा फी ज़िम्मती मिनल महर, तो शौहर ने उसके जिम्मे जो महर बाकी थी उस पर मुसालहत कर ली कि चलो महर मैं देता नहीं और अपना हिस्सा लेता नहीं। ये हजरत, मुसाल अगर वो हिस्सा लेता तो क्या उसको महर देना पड़ता फिर? महर तो उसके जिम्मे वाजिबुल अदा है। हाँ, महर देगा, वो तरका बन जाएगा। जी, अगर महर देता तो फिर 60 के बजाय फिर 90 रुपए बन जाते। हाँ जी, और फिर जी हिसाब जी वही होता है, इसलिए हिसाब तो सही होगा। जी जी कहते हैं कि क्या करेंगे, क्या फसालह ज़ौजु अला मा फी ज़िम्मतिही मिनल महर, तो शौहर ने जिम्मे में जो महर आ रही उस पर मुसालहत कर ली, व खरजा मिनल बैन, और दरमियान से वो निकल गया। फतुक़समु बाक़ी तरका बैनल उम्म वल अम, तो जो तरका बाकी रह गया उसको माँ और चचा के दरमियान तकसीम कर देंगे। असलासन, 3 हिस्से करके। अब 6 हिस्से नहीं करेंगे बल्कि बेक़द्र सिहामिहिमा, जो माँ का और चचा का हिस्सा बन रहा था पहले से। ठीक है, अब अलग से हिस्सा नहीं बनाएंगे, वरना अलग से हिस्सा बनाएंगे तो देखिए क्या होगा, गड़बड़। अलग से हिस्सा बनाएंगे तो मामला गड़बड़ ये होगा कि हिंदा का इंतकाल हुआ और माँ छोड़ी उसने, और चचा तो असबा हो गया, और माँ का सुलुस है तो 3 से हिस्सा बनाया, माँ को 1 दिया और चचा को 2, तो चचा को ज़्यादा चला गया। हालाँकि माँ को ज़्यादा जाना है, तो असले मसला ही का एतबार होगा। इसलिए कहते हैं कि फतुक़समु बाक़ी तरका, या फतक़सिमु बाक़ी तरका बैनल उम्म वल अम असलासन बिक़द्र सिहामिहिमा, सहमान लिल उम व सहमुन लिल अम, माँ को 2 हिस्से और चचा को 1 हिस्सा। एक दूसरा मसला यहाँ बता रहे हैं, देखिए, औ ज़ौजतुन व अर्बअतु बनीन, या फिर ये कि ज़ौजा है और 4 बेटे। ज़ैद का इंतकाल हुआ, उसकी ज़ौजा है और इब्न 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 4 बेटे हैं। अब क्या हुआ, ज़ौजतुन व अर्बअतु बनीन, 4 बेटे और 1 ज़ौजा। फसालहा अहदुल बनीन अला शै, तो बेटों में से एक बेटे ने किसी चीज़ पर मुसालहत कर ली, व खरजा मिनल बैन, और दरमियान से निकल गया कि मैंने वालिद से फलां मौके पे कुछ पैसे लिए थे, चलिए वो मैं देता नहीं और अपना हिस्सा लेता नहीं। फ़युक़समु बाक़ी तरका अला खमसतिन व इश्रीन सामन, तो बाकी तरका 25 हिस्सों में बाँटेंगे, हैं। और सह लिल मरअति अर्बअतु असहुम व लिकुल्लि इब्निन सबअतुन, ज़ौजा का 4 हिस्सा
और हर बेटे का 7। कैसे होगा? पहले उसको मान करके हिस्सा बनाइए। एक बेटा मतरू है ना, मतरू है, वो बेटा कह रहा है कि मुझे निकाल दीजिए, लेकिन पहले बेटे को मानिए आप। तो सारे बेटे तो असबा हो गए ना, और ज़ौजा चूंकि औलाद मौजूद है तो सुमुन है, तो सुमुन का असबात का हिसाब होगा नहीं फिलहाल मसला बनाने में। तो 8 से मसला बनाया, ज़ौजा को कितना दे दिया? 1, और बचा कितना? 7, और हिस्से कितने हैं? 4। सिहाम और रूस में तबायुन है ना, ये कुल कितने हैं? 4 हैं। तो 4 और 7 में क्या है? तो जब 7 में और 4 में तबायुन है तो आददे रूस से असले मसला को ज़रब देंगे। 4 से जब असले मसला को ज़रब दिया कितना हो गया? बोलिए ना भाई। 8 को 4 में ज़रब दीजिए। 32। अब हर एक को 4 से ज़रब दीजिए, तो ज़ौजा का 1 को 4 से ज़रब देंगे तो 4 हो गया, और 7 को जब 4 से ज़रब देंगे तो 28 हो गया। 28 और 32 बराबर तो हो गया। हर भाई को कितना मिलेगा? 7 चौको 28, 7 ठीक है। हर भाई का 7 और ज़ौजा का 4। 7 दूनी 14, 21 चौको 28 और 4 32। लेकिन एक बेटा जो है ना अपने आप को बाहर निकाल रहा है, तो उसका 7 माइनस कर दीजिए आप। तो जब 7 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? बोलिए 21। कितना? 21। 31? 21। 21। नहीं, 7 माइनस करना है। 32 में 7 निकालना है। 25 में 7 निकालना है। हिसाब कमजोर हो रहा है। 25। तो 25 हो गया, बस यही करना है। जो निकाल दीजिए उसको, और जितना बने उसी को सिहाम, यही असली मसला हो गया। उसमें से 4 दे दिया ज़ौजा को, 7 दे दिया एक को, दूसरा 7 दे दिया दूसरे बेटे को, तीसरा दे दिया तीसरे बेटे को, और चौथा तो मतरू है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 25। यही तो करना है, सिंपल, बहुत आसान है। वही तो कहा इन्होंने, औ ज़ौजतुन व अर्बअतु बनीन। ज़ौजा और 4 बेटे, एक बेटे ने किसी चीज पर मुसालहत की और बीच से निकल गया, तो बाकी तरके को 25 हिस्सों में बांटेंगे, 4 औरत के लिए और हर बेटे के साथ। 32 जगह बांटने के बजाय 25 जगह बांटेंगे। तो उसका 1000 रुपया उसने छोड़ा था, उसको 32 जगह बांटते तो कम कम पैसा आता ना। अब 25 जगह बांटेंगे तो थोड़ा पैसे की मिकदार बढ़ जाएगी। चलिए, तखारुज का दर्स भी हमने कर लिया, और कल इंशाअल्लाह रद का बयान पढ़ेंगे।